गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 22 फरवरी सन 1994 एकादशी। आज सायंकाल सत्संग में गुरुदेव ने कहा, साधना हमेशा एकांत में होना चाहिए। जहाँ पे बहुत से व्यक्ति आते जाते हैं वहाँ साधना नहीं हो सकती। इन स्थलों पर भक्ति भाव हो सकता है, कीर्तन हो सकता है। साधन स्थल यदि भीड़ से युक्त है तो आप समझ सकेंगे कि वहाँ साधना कैसे होगी। हर आने वाला पुरुष या स्त्री अपना वाइब्रेशन वहाँ छोड़ जाते हैं। यदि वह पुरुष या स्त्री चरित्रहीन है तो उन्होंने अपना वाइब्रेशन वहाँ छोड़ दिया। ऐसी जगहों पर निगाहें चंचल हो जाती हैं, नेत्र छुप करके गलत कार्य करते हैं। साधन स्थल पर ऐसा वाइब्रेशन वो छोड़ के चले जाते हैं। अब वह चोर हैं, वो भी आते हैं, वो भी अपना वाइब्रेशन वहाँ छोड़ जाते हैं। इसीलिए पहले के लोग वन में या जंगल में साधना करने और तपस्या करने जाया करते थे। ना तो वहाँ कोई राही आता है और ना ही किसी प्रकार का गलत वाइब्रेशन वो छोड़ेगा। गुरुदेव ने कहा, यदि कोई प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है तो वहाँ सूना ज़रूर हो जाता है। वहाँ साधना करोगे तो बहुत शीघ्र ही लाभ होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी गलत भाव या कोई भी गलत वाइब्रेशन नहीं आता। साधना करने से पहले तुम्हें कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे पहला, एकांत में आसन बैठाना चाहिए। पहले जमीन को स्पर्श करो, उसे प्रणाम करो। पुनः आसन को स्पर्श करो, उसे प्रणाम करो। फिर देवी देवताओं को प्रणाम करो और फिर अपनी साधना प्रारंभ करो। दूसरा, आपका उद्देश्य परमात्मा के प्राप्ति की होनी चाहिए। यह विचार करके ही साधना करें कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तीसरा, प्राणायाम अवश्य करें। अनुलोम विलोम ही कर लें, लेकिन प्राणायाम ज़रूर करें। चौथा, अनुशीलन करें। साधना करने वाले आसन पर बैठकर सर्वप्रथम अनुशीलन करें। इस देह को चलाने वाला कौन? आत्मा। आत्मा ही मूल कारण है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। आत्मा तो परमात्मा के लिए ही बना है। इस जन्म से पहले ना ये मेरे माँ बाप थे, ना रहेंगे। मेरे मर जाने पर यह परिवार भी नहीं रहेगा। मैं मिट जाऊंगा तो यह परिवार भी मेरे लिए मिट जाएगा। मेरे साथ, इस देह के साथ ये संबंध, ये माँ, ये बाप, ये परिवार जुड़ा है। इस चिंतन का अनुशीलन करें। इन सबों को शुद्ध करने के लिए चित्त की शुद्धि आवश्यक है। चित्त की उत्पत्ति 5 प्रकार के भेद कहे गए हैं। पहला, प्रमाण वृत्ति। कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रमाण जो प्राप्त है वही प्रमाण वृत्ति। दूसरा, विपर्य, मिथ्या ज्ञान। जैसे चांदनी रात में खंबे को देखकर आप यह सोचते हैं कि कोई खड़ा है या चोर खड़ा है, यह भ्रम है। रस्सी को सांप समझ लेना, यह मिथ्या ज्ञान है।
तीसरा विकल्प, शब्द ज्ञान, बाण तर्कस से छूट गया। यह आपका कल्पित ज्ञान है, ना तर्कस था न बाण था, लेकिन फिर भी आपने उसकी कल्पना कर ली। चौथा निद्रा, आप बेसमय सो जाते हैं। जब भी साधन क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में जाते हैं, आप बेसमय सो जाते हैं। पांचवा स्मृति, आप इन इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हो। इन इंद्रियों के द्वारा ही स्मृति आपके अंदर टिकती है या रहती है। यही 5 कारण के द्वारा हम अपनी आत्मा को कुंठित कर लेते हैं। इन्हीं को शुद्ध करने के लिए, परिष्कृत करने के लिए इसे विकसित करना पड़ता है। और वह होता है, पहला अभ्यास के द्वारा, दूसरा वैराग्य के द्वारा, तीसरा शरणागति के द्वारा और चौथा समर्पण के द्वारा। गुरुदेव कहते हैं कि आप संसार को साध्य मत मानो, परमात्मा को साध्य मानो। परमेश्वर दयालु है, साधक दयाहीन है। आप सोचते हो, चलते हैं, ना जाने कब उन्हें बुरा मान जाएंगे। यह जीवन साधन है, स्वार्थ बोधक है। जब तक प्रेमी और प्रेमिका का गुण और कर्म दोनों एक नहीं होता, तब तक मिलन संभव नहीं है। पापी का पाप से मेल होता है, पुण्यात्मा का पुण्यात्मा से मेल होता है। किसी पापी का पुण्यात्मा से मेल नहीं टिकता, नहीं होता। जीवन का सार है, वेद कहता है, वह भी 3 बार कहता है, सुनो सुनो सुनो। यदि तुमने इस जीवन को प्राप्ति करके परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो तुम 84 लाख योनियाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। तुम उसमें अवश्य घूमते रहोगे और असंख्य वर्षों तक यूं ही भटकते रहोगे। परिवार जो तुम्हारा पहले का था, आज नहीं है, और जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जो बनाते हैं वह बिगड़ जाएगा। इसलिए प्रभु को प्राप्त करना है। इसलिए कहते हैं, अपने चित्त को स्थिर कर उसको समझो। चित्त को 5 प्रकारों से समझा या रखा गया है। पहला क्षिप्त, क्षिप्त कहते हैं उन्माद को। उन्माद को अतिशय चंचलता, इसमें स्मरण शक्ति नहीं रहती। क्षिप्त अवस्था में गैस का रोग हो जाता है। दूसरा मूढ़, आदमी के मन में चंचलता रहती है, स्थिर नहीं रहता। वह समझता है किंतु उसके पल्ले नहीं पड़ता, उसको आलस से घेरे रहता है। तीसरा विक्षिप्त, जो सांसारिक कार्यों में लिप्त रहते हैं, वही को अपना ध्येय समझते हैं और वही सब कुछ है ऐसा सोचते हैं, वह विक्षिप्त। चौथा एकाग्रता, घंटे 2 घंटे मन लगा के तो चिंतन किया, फिर उसे छोड़ दिया। पांचवा निरुद्धावस्था, इसमें स्वयं ज्ञान उपजता है, अंतःकरण से बोध जगता है, आपको स्वयं अंदर से बोध आता है। आइए अब हम लोग गुरु कीर्तन करें। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम।
ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलम् गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम् ॐ मङ्गलम् ओङ्कार मङ्गलं गुरुमङ्गलं गुरुदेव मङ्गलम्। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन।